ध्यान से सुनना। उसने कहा क्यों? कहा लो रहने के लिए घर फ्री, आवास योजना में मिल रहे ना, कह रहे रहने के लिए घर फ्री, बच्चों की शिक्षा फ्री, जूते फ्री, कपड़े फ्री और खाने के लिए राशन फ्री। तो केवल बच्चे को पैदा करने 20-25 कर रखे हैं और आगे भी कार्यक्रम जारी है। और हिंदू तुम्हारा भाई समय हो गया वैसे, लेकिन फिर भी मैं 2-4 मिनट लूंगी भाई साहब। और तुम्हारा हिंदुओं क्या मामला है? वो तो 30-40 पैदा कर रहे हैं और तुम्हारा क्या है? पहले 2 तक था मामला, अब केवल 1 पर आ गए। और अब तो ज्यादा बच्चे पढ़ाने लगते हो ना, क्योंकि क्या हो गया, पहले 20-25 साल की आयु में हम शादी करते थे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब 30-40 साल के बच्चे हो जाते हैं। अब 30-40 साल के बच्चे जब शादी करते हैं तो वो कह रहे हैं, क्योंकि मुझे बॉम्बे यूनिवर्सिटी में मैं गई तो उन्होंने कहा मुझे बड़ा अफसोस हुआ, कहते हैं कि जी बच्चा ना, मैंने कहा बेटा कितने बच्चे हैं? कहते हैं जी बच्चा ना बच्ची, नींद आए। कितने खुश हो रहे हो? मुझे डर लग रहा है। दयानंद के सिपाही हो ना, जरा विचार करना। इसीलिए कहती हूँ कि पत्थर के संग रहते हो तो पत्थर बनना होगा, पत्थर के संग रहते हो तो पत्थर बनना होगा, और धर्म बचाना चाहते हो तो कट्टर बनना होगा। वरना मेरे भाई कुछ दिन में चिट्ठी बांटी जाएगी। कहाँ? वरना कुछ दिन में घर घर चिट्ठी बांटी जाएगी। अरे करो कबूल इस्लाम, नहीं तो गर्दन काटी जाएगी। बड़े खुश हो रहे हो। तो क्या आपने यहाँ जो प्यारे समाज से जुड़े हुए लोग आए, किस तरह के संदेश आपने दिए? देखिए, यहाँ पर आर्य समाज का कार्यक्रम मुजफ्फरनगर के अंदर ये वार्षिक सम्मेलन था पूरे जिले का। बहुत अच्छे विचार, बहुत अच्छे कार्यक्रम आज मुजफ्फरनगर के अंदर मैंने भी श्रवण किए और बहुत अच्छे विचार मैंने भी दिए जो समाज हित में है, राष्ट्र हित में। धीरेन्द्र शास्त्री जी पद यात्रा निकाल रहे हैं दिल्ली से वृंदावन तक, उसमें कुछ मुस्लिम भी जा रहे हैं लाखों की संख्या। देखिए, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए भारत की सरकार को। उसके लिए बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी पद यात्रा दिल्ली से लेकर के वृंदावन तक कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि पद यात्रा उनकी सफल हो। मेरी शुभकामनाएं, और मैं भी उनकी पद यात्रा में जा रही हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी पद यात्रा में मुस्लिम बच्चियों से कहा है कि काली बनो, बुरखे वाली नहीं। हाँ, मैं भी कह रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ कि बेटियों, हिंदुस्तान की बेटियों से कह रही हूँ कि तुम काली बनो, कल्याणी बनो, लेकिन बुरके वाली कभी मत बनो, नहीं तो 36 टुकड़े और बोरे में पैक मिलोगी। मेरठ में एक बार फिर एक पत्नी ने अपने पति की हत्या की प्रेमी के साथ। लगातार इस तरह की चीजें सामने भी आ रही हैं। देखिए, मेरठ के अंदर एक पहले भी नीले ड्रम में 15 टुकड़ों में मिला था एक बच्चा। ये दूसरी घटना मुझे पता चला है। ये बहुत शर्मनाक घटना है, बड़ी दर्दनाक घटना है, क्योंकि हिंदुओं में केवल एक बच्चा होता है, मुश्किल से 1 या 2 बच्चे होते हैं। तो उनकी इस तरह की ये घटनाओं को देख करके मन बहुत पीड़ित होता है। वो उसका कारण है कि हम अपने बच्चों को संस्कारित करने का काम नहीं कर रहे हैं, केवल हम आर्थिक जगत में दौड़ लगवा रहे हैं बच्चों की। उनको टेक्नोलॉजी का हम ज्ञान दे रहे हैं, बच्चों को हम IAS अधिकारी बनाएंगे, DM बनाएंगे, प्रोफेसर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, लेकिन बच्चों को संस्कार जब तक नहीं दोगे तो तब तक बच्चा मानव नहीं बनेगा। इसीलिए वेद कहता है, आर्य समाज कहता है कि संसार के लोगों, ना ईसाई बनो ना मुसलमान बनो,
केवल मनुर्भव इंसान बनो, मनुष्य बनो। है जी, आपको लगता है कि इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदू बच्चे को फंसाया जा रहा है? हाँ, ये भी एक कारण है, बहुत सारे कारण है वैसे, लेकिन ये सोशल मीडिया भी एक कारण है। ये जो रील बना रहे हैं, रील के चक्कर में भी ये इस तरह की घटनाएं बराबर बढ़ रही है। अभी हाल ही में यूपी के सिद्धार्थनगर में हिंदू लड़की से, नाबालिग लड़की से जिहादियों ने गैंगरेप किया। किस तरह की सजा उन्हें मिली? एट द स्पॉट 72 हूरों के दर्शन करा देने चाहिए। अभी एटस ने एक जिहादी को पकड़ा है जो बड़े पैमाने पे विदेश में धार्मिक किताबों का वो कर रहा था प्रचार। कहाँ पे? लखनऊ एटस ने गिरफ्तार किया है, फरहान नकवी है। फरहान नकवी, ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन अगर इस तरह का है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की सजा। देखिए, हमारा जो कानून है वो बड़ा लचर पचर कानून है। कानून सरकार को संज्ञान में लेकर के कठोर कानून बनाने चाहिए। ऐसे जो लोग हैं जो हमारे धर्म के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं, उनके खिलाफ एक कड़ा कानून बने और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। बिहार चुनाव में फर्जी वोटिंग हुई है, क्या कहेंगे? क्योंकि बुरखे वालों ने बहुत फर्जी वोटिंग की। मैं चुनाव आयोग का आपके चैनलों के माध्यम से हाथ जोड़ करके धन्यवाद करती हूँ। चुनाव आयोग ने बिहार में बहुत अच्छा कदम उठाया था, लेकिन ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा वाले नेता है ना, केवल कुर्सी चाहिए, वो लोग विरोध कर रहे हैं। और ये जो बुर्के का मैटर है, ये जरूर बहुत संजीदगी मामला है, इस पर विचार होना चाहिए। और हर महिला का जो बुर्का पहन करके जाए वोट करने, मैं पूछती हूँ जो विरोध कर रही है और जो विरोध कर रहे हैं बुर्के का, जब ये आधार कार्ड बनवाती है तब मुंह क्यों खोलती है? बुर्का बंद करके बनवाओ ना। पासपोर्ट बनवाती हो तब मुंह क्यों खोलती हो? वोट देने के लिए बुर्का नहीं खोलोगी, इसका मतलब दाल में काला है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। जीरा सिर्फ MDH का जलजीरा सिर्फ